नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के विषय में। यानी अगर आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं कक्षा 10 या कक्षा 12 तो ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम चर्चा करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय के विषय में, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। और आपको बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है, बहुत से बच्चे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। आप किस तरीके से लिखें ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे, अच्छी प्रकार से आपके लेखन विधि से प्रभावित होकर वह आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो हम इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि हम अपने पिछले वीडियो में पूरी तरीके से बताते हैं, इस नियम को बताते हैं कि आपको किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना होता है। अपने मुख्य बिंदुओं को सबसे पहले लिखना होता है ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है, आपके जो मुख्य पॉइंट है उन पर पढ़े और वो आपके लेखन विधि से प्रभावित होकर आपको पूरे नंबर दे। चलो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। मेरे प्यारे बच्चे, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो इसके मुख्य बिंदु हैं आपको सबसे पहले लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जन्म सन 1908 ईस्वी में। ठीक है, जन्म कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का? जन्म सन 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर बिहार। ठीक है, सिमरिया ग्राम है और मुंगेर जिला है, बिहार राज्य है। ठीक है, इसके बाद पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। माता का क्या नाम था? मन रूप देवी था। इनके माता का, रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मन रूप देवी था। ठीक है, भाषा इनकी क्या थी? भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। रामधारी सिंह दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। आपको ये जो मुख्य पॉइंट है आपको सबसे पहले अपनी ऊपरी उपयुक्त लाइनों में, जो ऊपर की लाइनें हैं उनमें लिख लेना है ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है इन पर बना रहे और वो आपके लेखन विधि से प्रभावित होकर आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? फिर इसके बाद आपको इनकी जो मृत्यु है सन 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में और मृत्यु सन 1974 ईस्वी में। आपको फिर इसके बाद क्या करना है? आपको इसके बाद इसकी थ्योरी लिखनी है। ठीक है, क्या करना है? थ्योरी लिखनी है। अगर जैसे थ्योरी नहीं याद हो रही, अगर सिर्फ आप इतना ही अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में इसको छाप लेते हैं, याद कर लेते हैं, इस लिखने के तरीके को आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और इसी तरह से लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा। ठीक है, इसको और रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? थ्योरी लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या हुआ था? बीए की परीक्षा पास करने के बाद कुछ दिनों तक ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। ठीक है, क्या किया था? बीए की परीक्षा जब इन्होंने पास कर ली थी उसके बाद कुछ दिनों तक ये उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला था या प्रधानाध्यापक के पद पर ये कार्यरत रहे। ठीक है, उसके बाद ये सरकारी नौकरी में चले आए। ठीक है, इनका जीवन परिचय आप समझ गए होंगे। अब हम इनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, इनकी रचनाओं के विषय में। इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाएं हैं रेणुका है, हुंकार है। ठीक है, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, ये एक ही है, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है बेटा, इनका निधन कब हुआ था? आपने उपयुक्त लाइनों में, ऊपर की लाइनों में देखा है इनका निधन। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन सन 1974 ईस्वी को हुआ था। ठीक है बेटा, आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में इसी तरीके से जीवन परिचय लिखना है। बहुत से बच्चे लिख देते हैं ये बेटा मायने नहीं रखता कि आपने कितने अच्छे से याद किया है, आपको कितने अच्छे से आता है। ये मायने रखता है, बोर्ड के ये रूल होते हैं कि आपने जो आपका आंसर है, जो आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया है, जैसे जीवनी किसी की लिखी तो आप कितने अच्छे ढंग से अपनी उत्तर पुस्तिका में जीवनी को लिख पा रहे हैं, जिससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित होता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। नंबर कटते नहीं है। ठीक है, तो आपको अपनी लेखन विधि पर विशेष ध्यान रखना है। आपको जो मुख्य बिंदु है उनको लिखना है। ठीक है, पहले लिखना है, इसके बाद फिर आपको थ्योरी लिखनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपके मित्र आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपकी कक्षा में हैं, तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर दें ताकि वो अच्छी प्रकार से जान सके कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।